नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो वर्ल्ड वॉर। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त चारों अलग अलग मोर्चे धाधक हो रखे हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान आमने सामने है, दूसरी तरफ होर्मुज बारूद के ढेर में तब्दील होता जा रहा है, तीसरी तरफ अगर लाल सागर की हम बात करें, हूती के हमले से समुद्री रास्तों को फिर खून से रंग दिया है, और चौथी तरफ यूक्रेन ने रूस की मिसाइल और ड्रोन तबाही मचा रही हैं। यानी चारों तरफ युद्ध है। हम बात करें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में वर्ल्ड वॉर जैसे हालात हैं। और इसी बीच दुनिया की नजरें उत्तर कोरिया पर टिक गई हैं, क्योंकि किम जोंग उन आखिर कहां हैं? होर्मुज पर ट्रंप का दावा कर रहे कि अमेरिका का पूरा नियंत्रण है, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। तनाव इतना बढ़ चुका है कि समुद्र में चलने वाले कारोबारी जहाज भी अब युद्ध के निशाने पर हैं। अमेरिका लाख दावे कर, लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान ने होर्मुज में ऐसी बिसात बिछाई है जिससे ट्रंप पूरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ होर्मुज तक सीमित नहीं है। लाल सागर में फिर हूतियों का खूनी खेल फिर शुरू हो चुका है। बाब अल मंदेब के पास एक कार्गो शिप पर हमले में 4 क्रू सदस्यों की मौत हुई है, ऐसे दावे करे जा रहे हैं। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी हमला हुआ और दो रेस्क्यूअर्स की भी जान चली गई। यानी एक हमला, फिर दूसरा हमला, और समुद्र में मौत का ऐसा सिलसिला जिससे पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। पूरी चिंता में इस टाइम डाउट है कि वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी शुरू हो सकती है। अगर हम बात करें रशिया और यूक्रेन की, रूस ने यूक्रेन पर फिर भीषण हमला बोला है। मिसाइल, ड्रोन और ग्लाइडर बॉम्बों से उन्होंने हमला किया है। कई लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन का आरोप है कि रशिया ने उत्तर कोरिया से मिले बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। यानी अगर हम बात करें, सारे चारों तरफ की हमने जैसे बात छेड़ी, लेकिन तबाही एक नया मंजर दिखा रहा है। इन सब के बीच ज़ेलेंस्की की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के लिए चिंता का विषय है। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि रूस की उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल से जो यूक्रेन पर अटैक किया है, यह बहुत घातक हो सकता है, और यह चिंताएं बढ़ा रहा है कि अगर ज़ेलेंस्की के पास नेटो और यूरोप का बैकअप है, तो रशिया के पास नॉर्थ कोरिया यानी किम जोंग उन का बैकअप है। और अब सबसे बड़ा रहस्य, उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन कहां गायब है? 9 जून के बाद से सार्वजनिक तौर पर उसकी मौजूदगी दिखाई नहीं दे रही। करीब 2 महीने से किम की गैर मौजूदगी में सवालों का एक पूरा बाजार गर्म गया है कि कहां है किम जोंग उन, किस पीड़ा में है वो, किस बंकर में छुपे हैं वो? क्या उत्तर कोरिया किसी नई रणनीति पर काम कर रहा है, या फिर किम की गैर मौजूदगी के पीछे कोई और बड़ी वजह है? फिलहाल जवाब साफ नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, अमेरिका ईरान के बीच होर्मुज का तनाव, लाल सागर में हूती का हमला, यूक्रेन में रूस की मिसाइलें और उत्तर कोरिया में किम की रहस्यमयी खामोशी। दुनिया के अलग अलग कोनों से युद्ध, बारूद और सस्पेंस का ऐसा माहौल तैयार हो चुका है जिसका असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं रहने वाला। दर्शकों, यह जानना जरूरी है, कहां बढ़ेगा तनाव, कौन पीछे हटेगा, और किस मोर्चे से निकलेगी अगली बड़ी खबर। करेंगे सटीक विश्लेषण वर्ल्ड वॉर में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। मुश्तबा की बिसात पर फंसे हैं ट्रंप, लाल सागर में हूती का खूनी खेल। सबसे पहली खबर हम आपको दिखाएंगे आज, और हम आपसे बात करेंगे मुश्तबा की बिसात पर फंसे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसका मतलब क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप, मुश्तबा खामनेई आज भी क्लेम करते हैं कि मेरा दावा है लाल सागर पे, मेरा दावा है स्ट्रेट हॉर्मुज पे, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप भी ये कहते हैं? क्या ईरान भी ये कहते हैं? ये आज हम जानेंगे वर्ल्ड वॉर में। विश्लेषण आपके सामने रखूंगा, सीधी बात आपके सामने करूंगा
कि लाल सागर स्टेट ऑफ हॉर्मुज मुस्तफा खामनेई का है, डोनाल्ड ट्रंप का है। लोग क्या सोचते हैं? दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी खबर की ओर से पहले बड़े आपको दिखा दे कुछ विजुअल्स आपके लिए देखना जरूरी है, कितनी तबाही मच रही है। लाल सागर में हूती का खूनी खेल। लाल सागर रेड सी जिसको बोला जाता है कॉमनली। आप विजुअल्स देखिए, कार्गो शिप पे जब कोई अटैक करता है और बोलता है कि हमने एक शिप को क्लेम कर लिया, यह सागर पे हमारा कंट्रोल है। सोचने वाली बात है कि वो सागर कहां पे है। क्या वो अमेरिका में है? क्या वो ईरान में है? कहां है वो सागर? हूती क्लेम कर रहा है कि हमारा भी है। हूती क्लेम कर रहा है कि हम जहाज पे हमला करते हैं और वो जहाज कार्गो शिप नहीं है। इस पे और विस्तार में बात करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तीसरी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। तीसरी खबर आज वर्ल्ड वॉर में जो हम दिखाएंगे उसको आपको जरा स्क्रीन पे दिखाता हूं ग्राफिक्स और विजुअल्स के माध्यम से। आज की तीसरी खबर, रूस का इंतकाम, यूक्रेन में कोहराम। पिछले 3 दिन से यूक्रेन अटैक कर रहा था रशिया पे बार बार, लेकिन बीती रात रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन पे और ऐसा माना जा रहा है कि रशिया ने जो अटैक किया है वो बैलिस्टिक मिसाइल कहीं और नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया से आए हैं। अगर नॉर्थ कोरिया से मिसाइल आए तो यूक्रेन में तबाही मची, लेकिन क्या रशिया ये आगे बढ़कर मानेगा कि मैंने नॉर्थ कोरिया की सहायता ली है? इस पे भी विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। अभी बढ़ते हैं चौथी और आखिरी खबर आज की वर्ल्ड वॉर की शो में, जिस पे विश्लेषण हम करेंगे। चौथी खबर आपके सामने मैं दिखाता हूं ग्राफिक्स वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पे। कहां लापता है किम जोंग उन? ये मैं नहीं पूछ रहा, ये इंडिया डेली 24/7 की दर्शक नहीं पूछ रहे, ये पूरी दुनिया पूछ रही है। किम जोंग उन 9 जून लगभग 90 दिनों से गायब हैं। वो अपनी कैबिनेट मीटिंग में नहीं दिखे, वो अपने पार्लियामेंट में नहीं दिखे, वो किसी पब्लिक गैदरिंग में नहीं दिखे। क्या ये किसी नए युद्ध के मोर्चे की एक बारूदी महक है कि किम जोंग उन कहीं हमला करने वाले हैं, या फिर किम जोंग उन कहीं जा चुके हैं? होर्मुज पर अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान जा रहा है और ये एक जहाज को रोका गया है। यूएस चेतावनी के बाद भी नहीं रुका जहाज। यूएस अमेरिका सेना ने दागी 2 मिसाइल, ये अभी की वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। होर्मुज पर अमेरिका का बड़ा एक्शन ईरान के द्वारा किया गया। यूएस चेतावनी के बाद भी नहीं रुका जहाज। अभी की 4 बड़ी खबर में आपको 4 ब्रेकिंग न्यूज दिखाने वाला हूं। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। होर्मुज पर ईरान ने कड़ा रुख अपनाया है और होर्मुज खोलने के किया इनकार। अमेरिका के सामने रखी शर्त, हमारी शर्तें मानो तभी खुलेगा होर्मुज, ऐसा ईरान क्लेम कर रहा है। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। अभी की सबसे बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग में, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। होर्मुज अमेरिका सेना का पूरा नियंत्रण है। ट्रंप स्टेट ऑफ होर्मुज पर बड़ा सवाल, बड़ा बवाल खड़ा करना चाहते हैं और बोलते हैं कि स्टेट ऑफ होर्मुज हमारा यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का है। चौथी खबर की ओर बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कबूला सीक्रेट सर्विस की सलाह पर बदला था विमान। ट्रंप टर्की से ब्रिटेन जाते वक्त बदला था उन्होंने विमान। ट्रंप ने यह माना, मैं ईरान पर भरोसा करने वाला आखिरी शख्स हूं। यह डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पे चलेंगे। इस वक्त ब्रिटेन से आ रही है बड़ी खबर। ब्रिटेन का सर्वेलेंस ड्रोन निकला चीन का जासूस। बीजिंग में बैठी आंखें देख रही हैं लाइव फीड। नेटो के किले में भी शादी है खबर, यानी कि नेटो तक खबर जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रिटेन से जो आ रही है कि सर्वेलेंस ड्रोन निकला चाइना का। बीजिंग में बैठी आंखें देख रही हैं लाइव फीड, यानी यह जानना जरूरी है कि नेटो के किले में भी वहां पे सर्च सेंटर बना रखा है कि कोई भी सेफ नहीं है। चाइना यानी कि जिनपिंग ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया की फीड, पूरी दुनिया में जहां जंग हो रही है वो मैं देखूं और मैं यानी कि जिनपिंग उस पर कंट्रोल करे। ये अभी की बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यानी चाइना ने क्लियर कर दिया। अब हम बढ़ेंगे आगे। लाल सागर फिर बारूद की लपटों में घिर गया है। बाबल मंदेब में, अगर हम बाबल मंदेब की भी बात करें, कार्गो जहाज पर खूनी हमला हुआ। यमन के दक्षिणी तट के पास हुए इस हमले में 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिस जहाज को निशाना बनाया गया उसका नाम तेमाहा बताया जा रहा है। मिस्र के समुद्री वाले इस कार्गो जहाज पर हमला होते ही आग भड़क उठी है।
जहाज के भारी नुकसान पहुंचा। पहले हमले में चालक दल के 4 लोगों की जान गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब बचाव दल आग में फंसे लोगों को निकालने पहुंचा है। तभी दूसरा हमला कर दिया, यानी एक हमला और उसके बाद दूसरा हमला। इस हमले में बचाव दल के 2 सदस्यों की भी मौत हुई। यमन की सरकार ने इस हमले के लिए हूती लड़ाकों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि हूतियों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लाल सागर एक बार फिर जंग का नया मोर्चा बनने जा रहा है, क्योंकि बाब अल मंदेब वही अहम समुद्री रास्ता है दर्शकों, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और यहां से दुनिया का बड़ा व्यापारिक यानी बड़ा बिजनेस समुद्री ट्रैफिक गुजरता भी है। आपको थोड़े ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि लाल सागर में बारूदी खेल एचडीआर समंदर के हूतियों का जाल, यानी कि हूतियों का जाल है। अगर हम आपको बात करें समंदर में हूतियों का जाल कैसे होता है। कार्गो शिप पर घातक हमला, 6 की मौत की खबर, कई घायल। बाब अल मंदेब में जहाज को बनाया निशाना। कार्गो जहाज तीहमाहा पर हमले के बाद जहाज में लगी भीषण आग, जहाज को भारी नुकसान हुआ है। बचाव अभियान के दौरान फिर हुआ हमला, यानी देखिए रेस्क्यू टीम आई बचाने के लिए अपने क्रू मेंबर्स को, लेकिन रेस्क्यू टीम भी बनी हमले का शिकार। यमन सरकार ने हूतियों को ठहराया जिम्मेदार। अब इससे बड़ा सवाल क्या उठता है, क्या लाल सागर फिर बनेगा रण क्षेत्र? क्या लाल सागर फिर बनेगा उस युद्ध का केंद्र जहां से युद्ध फिर भड़केगी? क्या ग्लोबल शिपिंग पर बढ़ेगा खतरा? क्या बाब अल मंदेब में बढ़ेगा तनाव? क्या समुद्री कारोबार पर पड़ेगा असर? लाल सागर में फिर खूनी खेल। पहले जहाज पर हमला, फिर रेस्क्यू टीम पर वार। लाल सागर में हूतियों की दहशत फिर लौट आई है। यमन के दक्षिणी तट के पास बाब अल मंदेब स्ट्रेट में एक कार्गो जहाज पर हमला किया गया। हमले के बाद जहाज में आग भड़क उठी। चारों तरफ धुआं, चीख पुकार और जान बचाने के लिए भागते लोग। जहाज का नाम बताया जा रहा है तीहमाहा, जो मिस्र के स्वामित्व वाला कार्गो जहाज है। पहले हमले में जहाज के क्रू मेंबर्स को निशाना बनाया गया। यमन के अधिकारियों के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए। जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ और आग बुझाने के साथ साथ लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ था। जिस जगह बचाव अभियान चल रहा था वहीं एक और हमला हो गया। यानी जिस वक्त लोग जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त मौत ने दूसरी तरफ से दस्तक दे दी। तटरक्षक बल के मुताबिक दूसरे हमले में बचाव दल के 2 सदस्यों की भी मौत हो गई। करीब 10 लोगों के घायल होने की भी खबर है। हालांकि हमले की जिम्मेदारी अभी तक हूतियों ने आधिकारिक तौर पर नहीं ली है, लेकिन यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार और परिवहन मंत्रालय ने हूती लड़ाकों को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। यमन के मुताबिक जहाज को नुकसान, लोगों की मौत और घायलों के लिए हूती जिम्मेदार हैं। अब सवाल ये है कि क्या लाल सागर में हूती फिर से समुद्री व्यापार के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं? क्योंकि जिस जगह हमला हुआ वो कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में इसकी गिनती होती है। यहाँ से गुजरने वाले जहाजों पर खतरा बढ़ने का सीधा मतलब है ग्लोबल ट्रेड पर खतरा, शिपिंग पर खतरा और सप्लाई चेन पर खतरा। हूती लगातार समुद्री रास्तों को निशाना बनाने की धमकी देते रहे हैं और अब एक बार फिर कार्गो जहाज पर हमला हुआ है। अगर जांच में इस हमले की हूती कनेक्शन की पुष्टि होती है तो ईरान युद्ध शुरू होने के बाद समुद्री जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं में ये पहली बड़ी जानलेवा घटना मानी जा सकती है। यानी
मिडिल ईस्ट में जंग का असर अब समंदर तक पहुंच चुका है। हालांकि इस हमले में मौतों की संख्या को लेकर भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। यमन के तटरक्षक बल ने 6 मौतों की जानकारी दी है, जबकि परिवहन मंत्रालय ने 4 मौतों की बात कही है। इसलिए अंतिम आंकड़ा जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन एक बात साफ है, बाब अल मंदेब में खतरे की घंटी फिर बज चुकी है। एक तरफ जलता हुआ कार्गो जहाज, दूसरी तरफ समुद्र में मौत का सन्नाटा और ऊपर मंडराता हूती हमले का खतरा। लाल सागर में फिर बारूद बरसा है, समंदर फिर लहूलुहान हुआ है और दुनिया के सबसे अहम ट्रेड रूट पर सुरक्षा का सवाल फिर खड़ा हो गया है। हूती का हमला अगर साबित हुआ तो ये सिर्फ एक जहाज पर हमला नहीं होगा, ये ग्लोबल शिपिंग के लिए एक नई चेतावनी होगी। बाब अल मंदेब का ये समुद्री रास्ता दुनिया के कारोबार की लाइफलाइन है, लेकिन लगातार हमलों ने इस लाइफलाइन पर खतरे का साया डाल दिया है। अब पूरी नजर इस बात पर है कि जांच में हमले के पीछे किसकी भूमिका सामने आती है, क्योंकि लाल सागर में सवाल सिर्फ एक जहाज का नहीं बल्कि पूरे वैश्विक समुद्री व्यापार की सुरक्षा का है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। यूक्रेन पर रूस का भीषण हवाई हमला, कीव के साथ कई शहरों पर ड्रोन अटैक। कीव ने रूस के गोदाम को बनाया निशाना। हमले में 10 लोगों की मौत, करीब 24 घायल। अभी आपके सामने वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन पर रशिया का भीषण हवाई हमला हुआ है और इसमें ड्रोन अटैक। कीव में रूस ने गोदाम को बनाया है और निशाने हमले में 10 लोगों की मौत, करीब 24 लोग घायल। यह अभी की सबसे बड़ी वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अपने। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, रूस ने नॉर्थ कोरिया मिसाइल दागी है। जेलेंस्की उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा जेलेंस्की यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। आपके सामने विजुअल्स आप देख सकते हैं जेलेंस्की की चिंताजनक शक्ल इस टाइम। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा है कि रूस ने नॉर्थ कोरियाई मिसाइलें दागी। जेलेंस्की उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे। जेलेंस्की यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस में सबसे बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है। यूक्रेन पर रूस ने ऐसा प्रहार किया कि रात भर आसमान मिसाइलें और ड्रोन की आग में दहकता रहा। रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ फिर खोल दिया बारूदी मोर्चा। मिसाइल, ड्रोन और ग्लाइडर बॉम्ब या क्लस्टर बॉम्ब्स की बात करें, ऐसा हमला किया गया कि 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हैं। रशिया के इस ताबड़तोड़ हमले के सबसे बड़ा जो निशाना बना वो है जापोरेजिया, जहां एक स्टील फैक्ट्री पर हुए मिसाइल अटैक में 7 लोगों की मौत हो गई और 24 घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन इस हमले में एक और बड़े खतरे की घंटी बजा दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि रूस ने हमले में उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। यानी मॉस्को के मिसाइल भंडार में अब नॉर्थ कोरिया की ताकत भी शामिल होती नजर आ रही है। जेलेंस्की का आरोप है कि यूक्रेन युद्ध में रशिया की तरफ से हजारों उत्तर कोरियाई सैनिक भी लड़ रहे हैं और इसी बीच यूक्रेन ने भी रूस के अंदर पलटवार किया है और वहां पे ड्रोन अटैक और रूसी क्षेत्र में कंपनी, जितनी भी वहां पे टेक कंपनियां, ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे उनका बैकअप यानी कि जड़, यानी कि जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, आईटी सेल गिर जाए। यानी जंग अब सिर्फ यूक्रेन के मोर्चे तक सीमित नहीं, मलमेग में रूस भी आ गया, यूक्रेन भी आ गया, नॉर्थ कोरिया भी आ गया। रूस की सरहद के भीतर तक पहुंच चुकी है। रूस का इंतकाम, यूक्रेन में मचा कोहराम। रूस के निशाने पर यूक्रेन के कई इलाके, जेपोरेजिया बना एक वहां पे सेंटर पॉइंट जहां पे निशाना कीव में भी रचा गया है। जेपोरेजिया में सबसे बड़ा हमला हुआ है, स्टील फैक्ट्री पर मिसाइल हमला, 7 लोगों की मौत, 24 लोग घायल। यह रूसी हमला है। टैंकों में अगर हम बात करें गोलाबारी की तो 3 लोगों की मौत। कीव में भी रशिया का हमला हुआ है, गोदाम को बनाया निशाना, बच्चों के अस्पताल के पास भी हमला। अस्पताल के पास कोई हताहत तो नहीं हुई, लेकिन यह क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? रूस की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल, यानी कि जेलेंस्की का बड़ा दावा जो बोले जा रहे हैं वो कि नॉर्थ कोरिया निर्मित मिसाइलों के इस्तेमाल करके यूक्रेन में रशिया ने मिसाइल पे अटैक किया है।
रशिया उत्तर कोरिया की मिसाइल दोस्ती, जेलेंस्की का बड़ा आरोप। उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल का आरोप, हजारों उत्तर कोरियाई सैनिकों के रूस की ओर से लड़ने का भी दावा। यानी कि अभी तक नेटो, यूरोप थे रशिया यूक्रेन इनके अगेंस्ट, यानी कि यूक्रेन के साथ और रशिया के अगेंस्ट। लेकिन अब नॉर्थ कोरिया का ऐसा दावा जो जेलेंस्की कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया पुतिन के साथ आ चुके हैं। यूक्रेन के सामने एयर डिफेंस का संकट है, इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी, रूस बढ़ रहा है मिसाइल यानी बैलिस्टिक मिसाइल का उत्पादन। यूक्रेन को बड़े हमलों का है डर। क्या बड़े हमले की तैयारी में है रशिया? मिसाइलों का उत्पादन बढ़ा, यूक्रेन की बड़ी चिंता। जेलेंस्की की अमेरिका को बड़ी अपील। यह वही जेलेंस्की है जो ओवल ऑफिस में जाके ट्रंप और जेडी वैंस से सुनते हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल देने की मांग करते हैं, एयर डिफेंस मजबूत करने की गुहार लगाते हैं सहयोगी देशों से, नेटो के देशों से। यूक्रेन का रूस पर जो पलटवार हुआ, ड्रोन हमला वहां पे किया गया, एक और ठिकाने को निशाना बनाने का दावा भी किया गया। यूक्रेन पर रूस का भीषण प्रहार, आसमान से बरसी मौत, यूक्रेन के सामने एयर डिफेंस का संकट। यूक्रेन की रात एक बार फिर धमाकों की आवाज से कांप उठी। आसमान में चमकती मिसाइलें, नीचे गिरते ड्रोन और धमाकों के बाद उठता धुआं। रूस ने मंगलवार और बुधवार की रात यूक्रेन के कई इलाकों को निशाना बनाया। रूसी हमले में 10 लोगों की मौत और 24 लोगों के घायल होने की खबर है। यानी एक रात दर्जनों परिवारों पर कहर बनकर टूटी। रूस के हमले का सबसे बड़ा असर यूक्रेन के नियंत्रण वाले ज़पोरिजिया शहर में दिखाई दिया। यहाँ की स्टील फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। रूसी हमले की गूंज सिर्फ ज़पोरिजिया तक सीमित नहीं रही, निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में भी रूसी गोलाबारी की खबर सामने आई। यानी युद्ध के मैदान में सिर्फ सैनिक नहीं, आम नागरिक भी लगातार इसकी कीमत चुका रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव भी रूसी हमले से अछूती नहीं रही। रूस ने एक गोदाम को निशाना बनाया। कीव क्षेत्र में बच्चों के अस्पताल के नजदीक भी हमला हुआ। हालांकि वहां किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन अस्पताल के आसपास धमाकों की खबर ने यूक्रेन की चिंता और बढ़ा दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। जेलेंस्की के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए उत्तर कोरिया में बनी बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो यूक्रेन युद्ध का एक और खतरनाक पहलू सामने आता है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच सीमित नहीं रह गया, बल्कि रूस के लिए हथियारों के नए रास्ते खुल रहे हैं। जेलेंस्की का दावा सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है। उन्होंने रूस के साथ युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी का भी दावा किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के मुताबिक हजारों उत्तर कोरियाई सैनिक रूस की तरफ से युद्ध में लड़ रहे हैं। यानी रूस को एक तरफ अपनी सैन्य ताकत पर भरोसा है, तो दूसरी तरफ सहयोगी देशों से मिल रहे समर्थन पर भी। और यूक्रेन के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ जमीन पर लड़ी जा रही जंग नहीं रह गई है, ये मिसाइलों की जंग है, ड्रोन की जंग है, एयर डिफेंस की जंग है और सबसे बड़ी बात ये हथियारों और सहयोगियों के नेटवर्क की जंग भी बन चुकी है। रूस जितनी तेजी से हमला करने की क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, यूक्रेन उतनी ही तेजी से पश्चिमी देशों से एयर डिफेंस और इंटरसेप्टर मिसाइलों की मांग कर रहा है। लेकिन रूस के हमले के बीच यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा। यूक्रेन ने रूस के वोरोनेज में ड्रोन हमला किया। यूक्रेन रूसी इलाके में ड्रोन पहुंचाकर जवाब दे रहा है। युद्ध का दायरा लगातार फैल रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है
क्या रूस यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार और बढ़ाएगा? फिलहाल यूक्रेन के आसमान पर मिसाइलों का साया बरकरार है और दुनिया की नजर इस बात पर है कि अगला वार कितना बड़ा होगा, क्योंकि ये जंग अब सिर्फ रूस बनाम यूक्रेन नहीं बल्कि हथियारों, सहयोगियों, एयर डिफेंस और कूटनीति की भी बड़ी परीक्षा बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग में आपको दिखाऊंगा होर्मुज पर फंसा अमेरिका। ट्रंप की रणनीति पर उठने लगे हैं सवाल। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की ट्रंप को नसीहत। होर्मुज पर ऑपरेशन अमेरिका के लिए बनेगा महंगा दांव। होर्मुज पर नियंत्रण का ऑपरेशन लंबा नया सैन्य मोर्चा खोलने ट्रंप के लिए पड़ सकता है भारी। होर्मुज नहीं खुला तो बढ़ सकता है दुनिया में तेल संकट। अभी की सबसे बड़ी वॉर ब्रेकिंग आप देख रहे हैं कि ये दावे करे जा रहे हैं। ये ट्रंप की रणनीति पर उठने बड़े सवाल। अमेरिका सैन्य अधिकारियों की ट्रंप को नसीहत दी है। होर्मुज पर ऑपरेशन अमेरिका के लिए बनेगा महंगा दाव। होर्मुज पर नियंत्रण का ऑपरेशन लंबा या फिर जो मोर्चा है वो बहुत लंबा चलेगा। आपको लेके चलते एक और वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इजराइल का बड़ा प्लान। युद्ध में रोबोटिक युग की एंट्री हो चुकी है। जी हां, ये इजराइल का बड़ा एक प्लान या बयान आप कह लीजिए सामने आया है। युद्ध में रोबोटिक युग की एंट्री हो चुकी है। जंग में अब रोबोट बनेंगे फ्रंट लाइन फाइटर। 2030 तक रोबोटिक ताकत बढ़ाने की तैयारी है। जंग के मैदान में मशीनों का जाल। यह अभी की सबसे बड़ी वॉर ब्रेकिंग आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। जंग में कुछ भी हो सकता है, चाहे आप कहीं की भी जंग करें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आप देखें रोबोट्स घुस रहे हैं, यानी कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स रोबोट्स होंगे, ना कि इंसान। बैलिस्टिक मिसाइल भी सेकेंडरी हो गए, रोबोट्स को आगे भेजा जाएगा। उत्तर कोरिया का तानाशाह, दुनिया के सबसे रहस्यमय और बंद मुल्क का सबसे ताकतवर चेहरा किम जोंग उन। लेकिन इस वक्त की जो एक खबर आ रही है, चेहरा दुनिया की नजरों के गायब है। यानी कि किम जोंग उन गायब हो चुके हैं। ना वो किसी पब्लिक अपीयरेंस में आ रहे हैं, ना वो किसी मीटिंग में आ रहे हैं, ना वो अपनी कैबिनेट को संभाल रहे हैं। 9 जून 2026 ये वो तारीख है जब आखिरी बार किम जोंग उन की तस्वीर सार्वजनिक तौर पर सामने आई थी, यानी कि पब्लिक अपीयरेंस थी। उसके बाद से करीब 2 महीने गुजर गए, लेकिन किम जोंग उन ना किसी बड़े सरकारी कार्यक्रम में दिखाई दिए, ना किसी सार्वजनिक आयोजन में, ना नई किसी टीवी फुटेज में आए, और ना ही वो किसी और शहर में या फिर नॉर्थ कोरिया के कैपिटल में अपनी बैठकों की तस्वीरों में भी कहीं नहीं थे, जहां आमतौर पर उनकी मौजूदगी को उत्तर कोरिया का सरकारी मीडिया प्रमुखता से दिखाता है। और अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि किम जोंग उन कहां है, सवाल यह है कि आखिर उत्तर कोरिया का सुप्रीम लीडर अचानक सार्वजनिक जिंदगी को इतना दूर उससे क्यों हो गया। क्योंकि जिस शख्स की एक तस्वीर भी नॉर्थ कोरिया की सत्ता और नीति का संकेत मानी जाती है, उसकी लगातार गैर मौजूदगी ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कोरियाई युद्ध खत्म होने की लगभग 75वीं वर्षगांठ जैसे अहम मौके पर भी किम जोंग उन सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए। किसी भी बड़े इवेंट में जो देश का होता है, खासकर नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन हमेशा सबसे आगे खड़े होते हैं, देश को लेके खड़े होते हैं। इतने सारे कार्यक्रम हुए, उत्तर कोरिया के आधिकारिक सिवाय कोई भी दे भी नहीं रहा, कोई बात करने को राजी नहीं है कि किम जोंग उन कहां है, क्या उनकी सेहत खराब है, क्या वो बंकर में छुपे हैं, या वो वर्ल्ड वॉर 3 की प्लानिंग कर रहे हैं। सरकारी गतिविधियां जारी रही, लेकिन जिस चेहरे को हर बड़े मौके पर सामने रहना चाहिए था, वो चेहरा गायब रहा। यही वजह है कि अब दुनिया की नजरें नॉर्थ कोरिया पर टिक गई हैं। आखिरी बार 9 जून को किम जोंग उन दिखाई दिए थे, जब चाइना से आए प्रतिनिधि या फिर जितनी भी प्लानिंग के साथ उनकी मुलाकात हुई थी डेलीगेशन के साथ, उसके बाद से उनकी नई सार्वजनिक तस्वीरों का
अभाव लगातार चर्चा का विषय बन गया है। नॉर्थ कोरिया के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, वहां जुड़े जुड़े कार्यक्रम होते हैं, प्रधानमंत्री वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, टॉप लीडर्स होते हैं, बच्चों से जुड़े कार्यक्रम होते हैं, सरकारी गतिविधियां होती हैं, लेकिन किम जोंग उन नहीं दिखे। और यही बात गले के नीचे नहीं उतर रही, क्योंकि उत्तर कोरिया की राजनीति में किम जोंग उन सिर्फ एक नेता नहीं है, पूरी सत्ता व्यवस्था का चेहरा है, यानी कि फेस ऑफ नॉर्थ कोरिया है। सरकारी मीडिया उनकी गतिविधियों को लगातार प्रमुखता देती है, हमने आपको बताया। ऐसे में लंबे वक्त तक उनकी कोई नई तस्वीर या फुटेज सामने नहीं आना सवाल जरूर खड़ा करता है। अब अगर बात करें कि तरह तरह की अटकलों की, कुछ लोग किम जोंग उन की सेहत को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब हो सकती है और इसी वजह से वो सार्वजनिक कार्यक्रम से दूर है, यानी एकदम बैकफुट पे है। एक दूसरी चर्चा भीषण गर्मी को लेकर है। उत्तर कोरिया में इस समय तापमान करीब 40 डिग्री हो रखा है, यानी कि जो आमतौर पे भारत का टेम्परेचर होता है उतना हो रखा है, और समय बढ़ाने की बात की जा रही है। ऐसे में आराम या स्वस्थता कारण से या हेल्थ कारणों से किम की सार्वजनिक गतिविधियां कम होने की संभावना जताई गई। लेकिन इस दावे पर भी सवाल है, क्योंकि किम जोंग उन पहले गर्म मौसम में सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई देते थे, इसलिए सिर्फ गर्मी को उनकी करीब 2 महीने की गैर मौजूदगी की पूरी वजह मान लेना थोड़ा आसान नहीं लगता। और फिर सामने आती है सबसे सनसनीखेज अटकलें। क्या किम जोंग उन की तबीयत बेहद खराब है? क्या उनकी हालत को दुनिया से छिपाया जा रहा है, या फिर जैसा कि सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है, अफवाहें भी हैं कि किम जोंग उन की मौत हो चुकी है और उनकी जगह बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। 9 जून के बाद नहीं दिखे किम जोंग उन। चीनी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान आए थी ये नजर। करीब 2 महीने यानी 60 दिनों से सार्वजनिक कार्यक्रम से दूर। कोरिया युद्ध के लगभग 73rd वर्षगांठ में भी नहीं दिखे। किम की गैर मौजूदगी ने बढ़ाया सस्पेंस। नॉर्थ कोरिया की अंदरूनी बैठकों में भी दूरी बनाए रखी। क्या कारण है कि वो सामने नहीं आ रहे? गर्मी को बताया जा रहा है एक संभावित कारण। उत्तर कोरिया में गर्म और उम्मस भरा मौसम, लंबी में गैर मौजूदगी से एक बड़ी स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ संबंधी अटकलें भी हो सकती हैं। किम की जगह किसी और की दिखाई जाने वाली ये दावे मौत की अफवाहें भी उड़ा रहे हैं। किम जोंग उन की गैर मौजूदगी पर सोशल मीडिया में बहुत सारे पोस्ट बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि क्या किम जोंग उन की मौत हो गई। सच्चाई की कोई स्वतंत्रता पुष्टि नहीं है। किम की गैर मौजूदगी पर आधिकारिक तस्वीर साफ नहीं है। फिलहाल तस्वीर धुंधली है, लेकिन सवाल बेहद साफ है। उत्तर कोरिया का तानाशाह आखिर है कहां? क्या नॉर्थ कोरिया के बंद दरवाजों के पीछे किम जोंग उन कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं? क्या हेल्थ कारणों में उन्होंने खुद को सार्वजनिक नजरों से दूर कर लिया है, या फिर उत्तर कोरिया दुनिया में कुछ छिपा रहा है, या दुनिया से कुछ छिपा रहा है कि हम तो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 की। सत्ता की सबसे बड़ी एक खासियत कहे, कुछ भी आप कहें, नियंत्रण है और सूचना पर पूरी पकड़। नॉर्थ कोरिया में नेता की हर तस्वीर, हर बैठक, हर सार्वजनिक मौजूदगी बेहद नियंत्रित होती है। इसलिए जब वही नेता अचानक तस्वीरों से गायब हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। एक और ब्रेकिंग की तरफ आपको लेकर चलते हैं। तुर्की अधिकारियों ने इजराइल खुफिया अलर्ट पर उठाए हैं सवाल, यानी कि टर्की के अधिकारियों ने इजरायली खुफिया अलर्ट पर सवाल उठाए हैं कि ईरानी हमले का डर दिखाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ईरान अमेरिका वार्ता पटरी से उतारने की कोशिश की जा रही है।
ट्रंप की बड़ी जो नजदीकियां हैं टर्की के साथ, बनी चर्चा का मुद्दा तुर्की को F-35 देने के मुद्दे पर भी इजराइल का विरोध है। ये अभी की वॉर ब्रेकिंग आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने। टर्की और अमेरिका, इजराइल, ये सब एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ जंग चाहते हैं। क्या ये सच्चाई है? क्योंकि ईरान अमेरिका वार्ता पटरी से उतारने की कोशिश की गई। अगली ब्रेकिंग की तरफ चले, इससे पहले हम आपको बता दें कि दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की तोपों से गोलीबारी की खबर आई है। यह अभी की वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की तोपों से गोलीबारी की गई है। यह अभी की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। नबाती किले में अली अल लेहर रिज में पास फायरिंग, यानी कि रेमन के आसपास आईडीएफ ने की तोपों की गोलीबारी। लेबनानी चैनलों के हवाले से यह हमारी खबर, और अभी तक किसी के हालात होने की या हताहत होने की या मौत की खबर जानकारी तो नहीं आई, लेकिन हमला अपने आप में यह बड़ी गंभीरता एक उठाता है। आज आपने वर्ल्ड वॉर में जानी वो 4 बहुत महत्वपूर्ण, 4 डेवलपिंग कहानियां और 4 वो कहानियां जिसके माध्यम से हम आपको समझाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि युद्ध चारों तरफ है। ईरान ने अमेरिका को ऐसा झटका दिया जिसकी गूंज सिर्फ वॉशिंगटन नहीं बल्कि पूरे दुनिया में है। आशा करते हैं आज के वर्ल्ड वॉर के शो में आपने कुछ नॉलेज गेन करी और आप लोग जागरूक हुए। फिर मिलेंगे कल आपसे वर्ल्ड वॉर में और नई 4 कहानियों के साथ आपसे रूबरू होंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत वापस होंगे। इंडिया डेली 24/7 पे खबरें लगातार जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।